हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका वाजपेयी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख के समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो हाँ, यहाँ पे होने जा रही है तुलसी पूजा। तो उसी की तैयारी हो रही है और मैंने डाली है येलो कलर की साड़ी, क्योंकि पूजा में साड़ी पहनना बहुत सही रहता है। मतलब लगता है, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ पूजा है तो साड़ी पहनो। वैसे भी डेली में कोई आजकल इतना बियर नहीं करता है, तो मैं सोचती हूँ कि जब पूजा करूँ तो साड़ी पहनूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। जो खीर पूड़ी बननी थी वो बना ली है, और इसके बाद तुलसी माता की भी तैयारी सारी कर दी है। चौक बना दिया आटे का, और मैं अपने लगा रही हूँ कलर। यहाँ पे दीदी ने मम्मी के कलर लगा दिया है। मैं बची थी, मैंने कहा कलर लगा लेती हूँ फिर पूजा शुरू करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा कुछ लगा के रख लिया है कि बार बार उठना ना पड़े, और इसलिए सारी कुछ तैयारी हो गई है। और तैयारी करते करते टाइम तो हो ही जाता है। जब पूजा करनी हो और सारी तैयारी करनी हो तो काम भी ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। सोचा था कि जल्दी कर लूँगी, बट इतने जल्दी नहीं हो पाती है। घर का भी काम रहता है साथ में, तो सारा कुछ हो गया। फिर लगता है कि सब कुछ करने के बाद तसल्ली से पूजा करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कम से कम आप अच्छे से पूजा बैठ के कर सकते हो। तो मैंने वही किया, सारा कुछ काम करके मैं आराम से आई हूँ पूजा करने के लिए तुलसी माता की। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दी तुलसी माता की पूजा। और अब की बार मेरी तुलसी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब छोटी है, तो मैं छोटी सी चूनर लाई हूँ उनके लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डाल देती तो फिर उनका झुकने का डर रहता है। तो इसलिए मैं हल्की लेके आई हूँ कि पड़ी भी रहे और अच्छे से बड़ी भी हो जाए। तो अब की बार मतलब मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं, हर बार बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, अब की बार छोटी है। तो यहाँ पर जो भी सुहाग का सामान है वो मैं सारा कुछ लेके आई थी। एक एक करके सारा कुछ लगाऊंगी, सारा कुछ चढ़ाऊंगी। तो किसी के यहाँ एकादशी को तुलसी विवाह हो जाता है। हम लोग के यहाँ जो ये होती कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन पूजा होती है। तो उसी दिन उनकी शादी मान लीजिए, पूजा मान लीजिए, जो भी है उसी दिन करते हैं। और अपना अपना होता है, जो जैसे करे अपना कर ले। पूजा करनी है तो बस पूजा होनी चाहिए अच्छे से। तो आज तुलसी माता का विवाह हो रहा है, सारा कुछ है। मेहंदी लगा दी है उनके लिए, और लाई हूँ सिंदूर है, चूड़ी है, बिछुए हैं, जो भी है सारा कुछ लेके आई हूँ। और अब की बार की पूजा मम्मी भी साथ में कर रही हैं, और दीदी बैठी है। दीदी को पूजा नहीं करनी है, दीदी के यहाँ बेबी बॉर्न हुआ है, तो इसलिए ऐसे में पूजा नहीं होती है। तो इसलिए वो शामिल हो गई थी, बट उन्होंने पूजा नहीं की है, पास से बैठी थी। मैंने कहा चलो पूजा कर रहे हैं तो यहीं पास में बैठो। नहीं, हर बार करती हैं, अब की बार नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा चलो यहीं बैठ के साथ में सब लोग एक साथ पूजा करेंगे, अच्छा लगता है। और तुलसी पूजा मैं मम्मी के साथ शायद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ही मम्मी के साथ पूजा हुई है, तो फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ अब की बार की पूजा हो रही है। जो भी है तो मम्मी के साथ पूजा हो रही है। यहाँ पर मैंने और मम्मी ने पूजा शुरू कर दी है, एक एक करके। जो भी है सारा कुछ मैं भी करूँगी पूजा, मम्मी भी करेंगी। मम्मी बताती जा रही हैं ऐसे ऐसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, श्रृंगार होने के बाद तुलसी माता कितनी सुंदर लगने लगी हैं, और सारी पूजा होती जा रही है। दिए भी जला दिए हैं, और इतनी अच्छी लग रही है देखने में। पंडित जी बुलाओ वन के लिए। दुल्हन जैसी लग रही है। पंडित जी ठीक नहीं, और पैसा नहीं दिया पंडित जी। पूजा घर में होती है तो घर में पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। और मैंने पहले अंदर करती थी, अब की बार मैंने बालकनी में पूजा की है। मैंने कहा बाहर करती हूँ अच्छे से। और जैसे जैसे पूजा होती जा रही है और ज़्यादा अच्छा लगता जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से पूजा होती जा रही है, और बस हो गई है। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है, बस पूजा अच्छे से हो गई है। और अब की बार मम्मी थी तो मम्मी ने जो तुलसी माता की कथा होती है वो भी सुनाई थी। मुझे तो नहीं आती है, तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, बस पूजा कर लेती हूँ और जो उसकी फेरी होती है वो कर लेती हूँ, और मुझे कथा नहीं आती है। तो अब की बार मम्मी थी, मम्मी ने कथा सुनाई, तो यहाँ पे वही कथा सुन रही हूँ मैं ध्यान से कि अब की बार मम्मी सुना रही हैं। अगली बार से मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ, बोला करूँगी। तो देखते हैं याद होती ही नहीं होती, अगली साल तक क्या होता है। कोई बात नहीं, पूजा होनी चाहिए चाहे जैसे हो जाए।
तो यहाँ बाहर थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो देख सकते हो हवन नहीं जल पा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा जलता है हवा चल जाती है, बंद हो जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ बार बार जलाने की, घी डाल के, कि थोड़ा बहुत भी जल जाए। तो यहाँ पे अब हो रहा, पूजा करने के बाद हवन हो रहा है, इसमें हवन भी होता है। तो फाइनली जैसे सोचा था वैसे अच्छे से पूजा हो गई है। और जब पूजा अच्छे से हो जाती है तो अच्छा भी लगता है कि हाँ, जैसा सोचा वैसा सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पे जो पान के पत्ते हैं वो भी चढ़ा दूँगी, और जो भी पूजा थी बहुत अच्छे से हो चुकी है। आरती कर देंगे हम सब लोग मिलके, और इसके बाद हम लोग मिलके अपना अच्छे से नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग हैं व्रत। जब तक पूजा नहीं होती है तब तक व्रत रहते हैं, और जब पूजा हो जाएगी इसी के बाद अपना कुछ खाया पिया जाता है। तो तुलसी माता की पूजा आप जल्दी करो तो जल्दी कर सकते हो, और क्योंकि जब पूजा वूजा घर में होती है तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है करते करते। पूजा हो, कोई भी त्यौहार हो, जब घर में बड़े लोग होते हैं तो बहुत अच्छे से विधि विधान से काम हो जाते हैं। और पूजा हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, तो जब बड़े लोग होते हैं तो अच्छा भी लगता है पूजा करने में, और बताते भी हैं क्या कैसे करना चाहिए। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी कोई भी पूजा हुआ करे तो आप यहाँ मेरे पास आ जाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताती रहेंगी। तो मम्मी कह रही थी ठीक है। और जब भी मतलब घर में जब बड़े लोग होते तो हर काम करने में रहता है कि वो बताते रहते कि हाँ क्या कैसे करना है, तो उनके हिसाब से करो तो सही रहता है। हम लोग को इतना आइडिया नहीं रहता है कि क्या कैसे करना है, तो ये भी एक अच्छा गाइड करने के लिए जब बड़े लोग होते हैं तो अच्छे से गाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी की वही मतलब तुलसी पूजा की जो कथा थी वो चल रही थी, बिना देखे मम्मी ने सारी कथा सुना दी। और यहाँ पे लास्ट है, लास्ट में जो फेरी डाली जाती है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, 5, 11, 21 जैसा भी आप कर पाएँ। तो हम लोग ने 11 यहाँ पे फेरी डाली हुई थी। आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी आपके अंदर शक्ति हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फेरी डाल सकते हो, और किसी से भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मखाना से डाली थी, जौ मखाना कुछ भी हो आप उसी से डाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वही हम लोग हंस रहे थे कि मम्मी भी 11 डालेंगे, हम भी 11 डालेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे कि 11 करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली पूजा हो चुकी है, और मैं ले रही हूँ तुलसी माता का सुहाग, जो पूजा होने के बाद करते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है बहुत अच्छे से, तुलसी माता का सुहाग ले लिया है। और दीदी ने पूजा नहीं की थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भगवान जी को नहीं छुएंगी। बताया था उनके यहाँ बेबी बोर्न हुआ है तो इसलिए वो पूजा नहीं कर रही। तो मैंने जो सिंदूर था उनके मांग में अच्छे से लगा दिया। मैंने कहा पूजा नहीं की तो क्या हुआ, सुहाग तो ले सकती हैं आप। और यहाँ पे जो प्रसाद के पूड़ी और खीर होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको ऐसे ही रख के देते हैं। तो मैंने कहा इससे मैं तो तुम्हारे पैर नहीं छूँगी, तुम मेरे पैर छुओ। खेलेंगे एक साथ। यहाँ पूजा करने के बाद हो रही है जलेबी पार्टी। हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब हम बोलेंगे जलेबी खा। ये खा चुकी है, क्या खाइए सब्जी पूरी ये खाई। अब हम लोग जलेबी खा के पेट भरेंगे अपना। आयुष खाओ, खेलेगा हाफी पार, सब लोग खाएंगे, सब लोग कॉल करेंगे। जलेबी खाने के बाद जलेबी से किसी का कुछ भी नहीं हुआ, तो आ गई हूँ किचन में। मुझे मिर्च के पकौड़े बनाने थे, जिसकी तैयारी मैं सारी करके रख गई थी। यहाँ तक कि मिर्च में फिलिंग भी कर दी थी, बेसन घोल के रख लिया था कि जैसे पूजा करके उठूँगी तो यहाँ पे नाश्ता बना लूँगी। किसी ने नाश्ता नहीं किया है, तो एक साइड चाय बननी है, एक साइड बनना है बेसन के पकौड़े, उसके मिर्च के, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, चटपटे चटपटे। तो यहाँ पे बनाएंगे और सब लोग मिल के खाएँगे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो आज का मेरा छोटू सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।